और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आखिर क्या बोल गए नेताजी। जी हां, सागर से ये पूरा मामला है जहां देवरी से विधायक की अजीब सलाह देखने को मिली। आशा कार्यकर्ताओं को बीजेपी में आने का न्योता दे डाले हैं विधायक जी। मानदेय की मांग कर रही थी आशा कार्यकर्ता, जिसके दौरान जब ब्रिज बिहारी पटेरिया जब उनके बीच पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। पार्टी में बड़ा पद दिलाने की बात भी इस दौरान कही गई। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे थे विधायक। हालांकि जो आशा कार्यकर्ता है उन्होंने बोला कि हमें कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, हमें बीजेपी में शामिल नहीं होना है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। लेकिन इस अजीब सलाह के साथ ही चर्चा में आ चुके हैं विधायक जी। और बताते चले कि ब्रिज बिहारी पटेरिया उनका पहले भी कई बार चर्चा में रहने के लेकर बयान सामने आया है और एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ रहा है। कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो इस देश में जो हम लोगों ने जागरूकता काम किया, वो तो विधायक जी खुश होकर हमें कह रहे थे कि आप भाजपा में चले जाओ, पर हम इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें यही बहुत है। हमें जो आशा का पद मिला है हम खुश नसीब हैं और हम सेवा कर रहे हैं। हम अपनी बहनों को छोड़ के क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो बोलती नहीं बेचारी, कुछ हमें बोलने के लिए मजबूर है। विधायक जी ने तो ऑफर दिया था कि बड़ा पद मिलेगा भाजपा। हमें नहीं चाहिए भैया, हम विधायक जी से बहुत ज्यादा आभार है, उन्होंने पद दिया पर हमें नहीं चाहिए, हमें इनके ही सबको चाहिए। हमें बहुत। और अब देखिए, बैठे बैठाए विवाद का मामला अब छिड़ता चला गया है। देवरी विधायक के बयान पर अब विवाद पकड़ने लग गया है। पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने बयान को गलत बताया है। ब्रिज बिहारी पटेरिया का बयान ठीक नहीं उन्होंने कहा। आगे कहा कि जनप्रतिनिधि का ऐसा कहना ठीक नहीं है। आशा कार्यकर्ता अपनी मांग लेकर गई थी। विधायक ने आशा कार्यकर्ताओं से बीजेपी ज्वाइन करने को कहा था, तो विधायक से मानदेय की मांग कर रही थी आशा कार्यकर्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, कोई बड़ा पद भी दिला दिया जाएगा। हालांकि अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। जनप्रतिनिधि जो भी बनता है, चाहे वो किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि हो, बड़ी अपेक्षा और उम्मीद से आम आदमी जाता है। आशा कार्यकर्ताओं की एक आशा और उम्मीद थी कि रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, वो वर्तमान में बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार है, और आशा कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से अपने वेतन विसंगतियों को लेकर लड़ाई कर रही हैं। इतना कम पारिश्रमिक उनको मिल रहा है, वो बात उनकी उठाना वाजिब थी। और जनप्रतिनिधि के द्वारा ये कहा जाना कि किसी दल या पार्टी में आना, ये हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं उचित नहीं है। वो तो विधायक जी खुश होकर हमें कह रहे थे कि आप भाजपा में चले जाओ, पर हम इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें यही बहुत है। हमें जो आशा का पद मिला है हम खुश नसीब हैं और हम सेवा कर रहे हैं। हम अपनी बहनों को छोड़ के क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो बोलती नहीं बेचारी, कुछ हमें बोलने के लिए मजबूर है। विधायक जी ने तो ऑफर दिया था कि बड़ा पद मिलेगा भाजपा। हमें नहीं चाहिए भैया, हम विधायक जी से बहुत ज्यादा आभार है, उन्होंने पद दिया पर हमें नहीं चाहिए, हमें इनके ही सबको चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हनी दुबे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और हनी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ कहना यह है, बीजेपी विधायक के समर्थक जो हैं उनका कहना यह है कि उन आशा कार्यकर्ताओं की मदद के लिए उन्होंने ये बयान दिया और ये ऑफर दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर उनकी मदद ही करनी है तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन होनी चाहिए और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए थी, ना कि ये ऑफर। जी, ये पूरा मामला जो है सागर की देवरी विधानसभा से निकलकर सामने आया है, जहां पर जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये विधायक के पास पहुंची थी और मानदेय को बढ़ाने की बात कर रही थी। इसी बीच में जो है भाजपा के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर दे दिया और पार्टी में जो है बड़े पद दिलाने की भी बात कही। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब विधायक को जो है आड़े हाथों ले लिया है और ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक हर्ष यादव हैं जो देवरी से, अब उनका भी बयान निकलकर सामने आया है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो विधायक के द्वारा जो बात कही गई है वो गलत है। इस प्रकार की बात विधायक जी को शोभा नहीं देती है। हालांकि इस मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी या ब्रिज बिहारी पटेरिया की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है।
तो अभी तक किसी तरह का बयान और सामने नहीं आया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर दूसरी ओर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी गुहार लगाई थी, और क्या उनकी मांग को लेकर किसी तरह का संज्ञान लिया गया हो या फिर इसी तरह का ऑफर देके निकलते बने? बिल्कुल, फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार का स्थायी समाधान आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। ये मानदेय जो है उसको बढ़ाने की मांग को लेकर गई थी, वहीं विधायक जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर देके इस बात को जो है कहीं ना कहीं अभी नकार दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। बहरहाल ये ऑफर कहीं ना कहीं प्रदेश में नई सरगर्मियां को जरूर बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, बड़े पद दिलाने का ऑफर दिया, और अब इसमें भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि का बयान देना ठीक नहीं है। और अब बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गरबा प्रैक्टिस के दौरान अपहरण का मामला सामने आया है। महिला को घसीटते हुए ले गए 6 लोग। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक आरोपी हथियार के साथ पहुंचा। राजस्थान से मंदसौर आई थी महिला, तो युवक के साथ आई थी शादीशुदा महिला। बड़ी खबर आपको मंदसौर से बता रहे हैं, जहां पर गरबा प्रैक्टिस के दौरान अपहरण की जानकारी सामने आई है। महिला को घसीटते हुए 6 लोग लेकर चले गए। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल होने की खबर। एक आरोपी हथियार के साथ पहुंचा। राजस्थान